हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। प्री क्योर में डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के ऊपर डालते हैं नज़र। पहला हमारे पास टॉपिक है काला अज़हर का। तो काला अज़हर आपने कॉमनली ये टर्म को रिप्लेसेबली सुना होगा लेशमेनियासिस के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। लेशमेनियासिस इज़ अ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। इंडिया भी इस डिजीज़ से इम्पैक्टेड है along with the 100 other countries। एंड इस डिजीज़ के फर्दर आगे तीन फॉर्म्स हैं, एक है विसरल लेशमेनियासिस, दूसरा है क्यूटेनियस एंड तीसरा है म्यूकोक्यूटेनियस। तो जो विसरल लेशमेनियासिस है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स को जो आपका डिजीज़ है इम्पैक्ट करता है एंड ये सीरियस फॉर्म है इस डिजीज़ का, इसको हम बोलते हैं काला अज़हर। ठीक है जी। अदरवाइज जो क्यूटेनियस एंड म्यूकोक्यूटेनियस है जो कि स्किन से रिलेटेड हैं, तो दे आर ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ लेशमेनियासिस। लेशमेनियासिस को कॉज करता है एक पैरासाइट लेशमेनिया, जिसको ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सैंड फ्लाइज। तो जो इसका वेक्टर है वो सैंड फ्लाई है। अदरवाइज ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी फेटेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती तो 95% केसेस में इट माइट लीड टू डेथ। तो दोस्तों, मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि काला अज़हर को एलिमिनेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा हुआ है। ठीक है जी। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो इसका इस डिज़ीज़ का ड्रग है मिल्टेफोसिन, इसके अगेंस्ट जो पैरासाइट है उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो वो पैरासाइट है उसमें दो तरीके के प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। एक जो ड्रग को उस पैरासाइट की बॉडी तक पहुंचा रहे हैं या उसकी बॉडी में उसको इंक्लूड करवा रहे हैं, दूसरा है जो बॉडी से एक्सक्रीट करवा रहे हैं। तो अब रिसेंटली क्या होने लगा है कि जो इसका एक्सक्रीशन रेट है वो बढ़ गया है एंड इसी वजह से जो ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो जाती है उस पैरासाइट की बॉडी में। ठीक है जी। तो यही रीज़न है कि जो पैरासाइट है उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो रिसेंटली अब हमारे रिसर्चर्स ने क्या काम किया है कि उन्होंने इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स को ही मैनिपुलेट करने की ट्राई की है थ्रू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पेप्टाइड्स, ताकि एम्पल क्वांटिटी ऑफ द ड्रग कैन स्टे इन द बॉडी ऑफ दैट पैरासाइट। ठीक है जी। तो ये न्यूज़ थी। थोड़ा आपने काला अज़हर के बारे में भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है एक नई बॉडी को इनफैक्ट अप्रूव कर दिया है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, जो कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करेगी इन द स्पेस एक्टिविटीज़। अभी रिसेंटली अगर आप देखें, एट प्रेजेंट देखें, तो 3% के अराउंड ही जो प्राइवेट सेक्टर का शेयर है इन द इंडिया स्पेस इंडस्ट्री। वेराज अगर आप स्पेस इंडस्ट्री की बात करें तो इट अमाउंट्स टू अराउंड $360 बिलियन। तो काफ़ी बड़ी स्पेस इंडस्ट्री है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की मेयर 3% पार्टिसिपेशन है। एंड अगर आप जो इसके सेंसिटिव चीज़ों को छोड़ भी दें, फॉर एग्जांपल रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग या जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं उनसे रिलेटेड अगर आप सर्विसेज को छोड़ दें, विच ओनली कंट्रीब्यूट अराउंड 2%, बाकी जो सारा सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज हैं, ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स हैं, वो 95% ऑफ दिस अमाउंट दे मेक इट अप, है ना। तो इसलिए जो स्कोप है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड धीरे धीरे अगर हम देखें कि हमने एक्सपैंड भी करना है हमारा स्पेस इंडस्ट्री को इंडिया में, तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, आपका पब्लिक सेक्टर है, इसरो है, वो इस लेवल तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा या उसके मैनेज से बाहर हो जाएंगी चीज़ें। इट कैनॉट मैनेज टू सच एन एक्सटेंट। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, जिसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओपनिंग अप द स्पेस सेक्टर, ताकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया जाए, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। एंड इसलिए जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट भी कर रहा है इसरो जैसे जो भी वेरियस एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनको अकोमोडेट करने के लिए जो अपने आप को ओपन करेंगे एंड दे वुड बी हेल्पिंग देम आउट, सपोर्टिंग द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी। तो अब ज़रूरत क्या है? क्योंकि जैसे अगर आप देखिए सैटेलाइट डेटा, इमेजरी, स्पेस टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा, तो इन सब की ज़रूरत अक्रॉस सेक्टर्स पड़ती है। चाहे आप वेदर की बात कर लें, एग्रीकल्चर की बात कर लें, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में आपको स्पेस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो दैट इज़ वाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज इट माइट सर्व एज अ ब्लेसिंग। ठीक है जी। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसरो ने ये अनाउंस किया है कि अगर प्राइवेट कंपनीज चाहें तो वो अपने लॉन्च पैड्स भी बना सकती हैं इन श्रीहरिकोटा। एंड इनफैक्ट वो जो इसरो है उनकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, एंड इनफैक्ट लॉन्च व्हीकल्स बनाने में भी इसरो प्राइवेट कंपनीज को हेल्प करेगा। तो इस हद तक जो हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड जो हमारी बॉडी है इन स्पेस, विच स्टैंड्स फॉर
इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर वो एक फैसिलिटेटर एंड रेगुलेटर की तरह काम करेगा एंड इट विल सर्व एज अ इंटरफेस बिटवीन इसरो यानी आपका जो पब्लिक सेक्टर है एंड जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एक लिंकेज का काम करेगा ताकि जो हमारी स्पेस रिसोर्सेज हैं उनको हम बेस्ट यूज़ कर सकें एंड जो हमारी स्पेस एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ कर सकें। इससे पहले भी 2019 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था गवर्नमेंट ने एंड इससे पहले एक अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन नाम की भी ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अंडर थी जो इसरो की प्राइवेट आर्म थी। तो रिसेंटली अब इस जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, NSIL का जो थोड़ा रोल है उसको रीडिफाइन कर दिया है। तो अब इसका जो मेजर रोल होगा कि जो वेरियस क्लाइंट्स हैं इसरो के क्लाइंट्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूछे। जैसे दो चीज़ें हैं ना, एक तो इसरो के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कुछ रिसर्च वर्क हुआ है एंड उसको कैसे प्राइवेट सेक्टर यूज़ कर सकता है, तो ये तो काम आपका इन स्पेस करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनकी डिमांड है कि भाई ये कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना, तो उनकी डिमांड को कैटर करेगा, उनके बीच में ब्रिज बनेगा आपका NSIL। तो अभी ऑल्दो जो इसके रोल की प्रॉपर क्लैरिटी गवर्नमेंट ने नहीं दी है, तो धीरे धीरे जब इसके ऊपर क्लैरिटी और आती रहेगी तो वील बी टॉकिंग अबाउट इट। अदरवाइज एट प्रेजेंट यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मारीच की बात करते हैं। मारीच क्या है, ये एक एडवांस्ड एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है जिसको इंडियन नेवी ने अपने बेड़े में शामिल किया है। तो इस सिस्टम से क्या हो रहा है कि मान लीजिए टॉर्पीडो क्या होते हैं, दे आर मिसाइल्स जो अंडर वाटर ट्रैवल करती हैं। तो डिकॉय सिस्टम का मतलब क्या है कि ये जो सामने से कोई जो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, मान लीजिए किसी सबमरीन से टॉर्पीडो छोड़े जा रहे हैं या किसी और शिप से टॉर्पीडो छोड़े जा रहे हैं, तो इन अ वे ये उन टॉर्पीडोज़ को जो आपके जो वेसल को प्रोटेक्ट करना है, हमारा जो मान लीजिए ये इंडियन वेसल है एंड दिस इज़ द एनिमी वेसल, तो जो टॉर्पीडो है उनको इंडियन वेसल की लोकेशन प्रॉपर नहीं जाने देगा, ये उनको डिसीव करेगा ताकि डायरेक्टली इसको हमारी इंडियन वेसल को हिट ना करे वो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक दो बार भटका दिया रास्ते से, तो उससे क्या होगा, वाटर की वजह से जो टॉर्पीडो की स्पीड है वो कम हो जाएगी एंड जो उसका इम्पैक्ट है इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो दिस इज़ हाउ द मारीच सिस्टम वर्क्स। सो इट इज़ केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग, लोकेटिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द इनकमिंग टॉर्पीडोज, जो कि अब एंड इसको हमारी सभी जो फ्रंटलाइन शिप्स हैं उनके ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंडिजिनसली बिल्ट है ये एंड DRDO ने बनाया है। ठीक है जी, एंड सो इन अ वे ये हमारी जो इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी है एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको और चार चांद लगा रहा है। सो ये कुछ हमारे करंट अफेयर्स से साइंस एंड डिफेंस से रिलेटेड हमने बात की। सबसे पहले काला अज़हर के बारे में, उसके बाद हमने प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस की बात की एंड फाइनली टॉर्पीडोज़ के एंटी टॉर्पीडो जो डिकॉय सिस्टम है उसके बारे में हमने जाना। सो जाते जाते मैं आपको बता दूँ हमारे ऐसे कोर्स की टाइमलाइन के बारे में। 22 जून से 27 जून तक जो हमारे स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं ऐसे के उनके ऊपर बात करेंगे। 28 से 4 जुलाई तक थीसिस प्रैक्टिस चलेगी, उसके बाद ऐसे के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे 5th 12th 19th एंड 26 जुलाई को। ठीक है जी, तो ये एक ब्रॉडर टाइमलाइन है। अगर आप चाहते हैं इस कोर्स में एनरोल करना तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एंड जो आपका GS बैच है, PCM बैच, वो सभी अवेलेबल है आपके लिए परचेजिंग के लिए। तो अगर आप चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। क्वेरीज़ के लिए आपको जो आपके पास फ़ोन नंबर है यहाँ पर अवेलेबल है, ये रहा जी, यहाँ पर आप कॉल करके अपनी क्वेरीज़ वगैरह भी पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।